नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र आपके अपने चैनल संस्कार कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज शिक्षण अधिगम का सेकंड क्लास होगी। जैसे लिखा हुआ हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य, यानी हिंदी भाषा शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, ये सब कुछ आपको इस क्लास में पढ़ना होगा। इसमें देखो उद्देश्य क्या है, पहला टॉपिक है उद्देश्य क्या है। अब यहाँ पर देखना होगा कि उद्देश्य क्या है। अब यहाँ पर देखो शिक्षा का उद्देश्य वह लक्ष्य है जिसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिए। उसके बाद दूसरा उद्देश्य हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य विद्यार्थियों में भाषा कौशल का विकास करना है, सही प्रयोग के लिए प्रेरित करना और सर्वांगीण विकास में सहायक होना। ये किसका उद्देश्य है? हिंदी शिक्षण भाषा का उद्देश्य है। और फिर इसके बाद होगा यहाँ पर देखना हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य के महत्व, यानी इसके महत्व क्या क्या हो सकते हैं। इसमें है पहला महत्व होगा यह शिक्षण की दिशा निर्धारित करते हैं, यानी ये शिक्षण की दिशा को निर्धारित करते हैं। उसके बाद है शिक्षण को उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं, यानी जो शिक्षण आप कर रहे हो उसको उद्देश्यपूर्ण बनाएंगे। उसके बाद विद्यार्थियों की आवश्यकता की पूर्ति करते, यानी विद्यार्थियों की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करते हैं। उसके बाद मूल्यांकन में सहायक होते हैं, यानी विद्यार्थियों के मूल्यांकन में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। अब इसके बाद फिर से देखना है उसके बाद हिंदी। अब इसके बाद देखो कि हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, यानी भाषा ज्ञान का विकास करना। पहला उद्देश्य भाषा ज्ञान का विकास करना, दूसरा उद्देश्य भाषा कौशलों का विकास करना, फिर तीसरा उद्देश्य सही उच्चारण, वर्तनी एवं व्याकरण का ज्ञान देना, यानी जो उच्चारण सही वर्तनी है, सही उच्चारण है और व्याकरण ज्ञान का क्या करना, व्याकरण ज्ञान को देना। ठीक, उसके बाद चौथा नंबर है सृजनात्मकता एवं अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना। पाँचवां है साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, यानी जो साहित्य होता है उसके प्रति रुचि क्या है, उत्पन्न करना है। अब उसके बाद यानी 6 नंबर हो गया व्यक्तित्व एवं चरित्र का विकास करना है, व्यक्तित्व एवं चरित्र का विकास करना है। नंबर 7वां हो गया राष्ट्रीय एकता एवं सांस्कृतिक मूल्यों की भावना, यानी राष्ट्रीय एकता और एवं सांस्कृतिक मूल्यों की भावना है। अब उसके बाद देखना है आपको शिक्षण हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य का वर्गीकरण, यानी इस उद्देश्य का जो है इसका वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है, कितने प्रकार से किया जा सकता है। जो पहला प्रकार होगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। अब इसमें देखो ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या आएगा, बुकें रखी हुई, यानी ज्ञान की सारी बातें यहाँ पर बताई जाएंगी। अब इसमें देखो भाषा के ज्ञान का विकास करना है, और दूसरा है शब्द भंडार बढ़ाना है, तीसरा है व्याकरण एवं वर्तनी का ज्ञान देना है, चौथा है साहित्यकारों एवं उनकी रचनाओं का परिचय देना है। अब दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कौशलात्मक उद्देश्य, यानी दूसरा उद्देश्य यानी किस टाइप का है, कौशलात्मक है। इसमें देखा क्या है, सुनने की क्षमता का विकास करना, सुनने की क्षमता का विकास करना, बोलने की क्षमता का विकास करना, तीसरा है पढ़ने की क्षमता का विकास करना, चौथा है लिखने की क्षमता का विकास करना, यानी सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने, यानी जो होता है कौशलात्मक उद्देश्य, यानी सुबह पर सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन चारों चीज़ों का क्या है, विकास करना होता है। अब यहाँ पर देखो भावनात्मक में क्या हो जाएगा, भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, यानी जो आप भाषा सीख रहे हो उस भाषा में आपकी रुचि है या नहीं, अगर रुचि नहीं है तो उस रुचि का विकास करना होगा। ठीक, अब अगला है साहित्य के प्रति प्रेम एवं सम्मान जगाना, साहित्य जो है हमारा उसके प्रति प्रेम एवं सम्मान जगाना होगा। अगला हो जाएगा राष्ट्रीय भावना, सामाजिक मूल्यों तथा नैतिक गुणों का विकास करना, क्या हो जाएगा, नैतिक गुणों का हो जाएगा विकास करना। अब उसके बाद आता है हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य, समग्र उद्देश्य यानी सार रूप इसका क्या होगा। अब इसका देखो सार रूप में क्या हो जाएगा, इसको और थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ पर देखो हिंदी भाषा शिक्षण के समग्र उद्देश्य यानी सार रूप में क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा छात्रों को हिंदी भाषा में निपुण बनाना, दूसरा हो जाएगा भाषा के चारों कौशलों यानी श्रवण, कथन, पठन और लेखन का समुचित विकास करना, साहित्य के मूल्यों, सुंदर एवं संस्कारों का परिचित करना, फिर है भाषा को शुद्ध, सरल, सरस और प्रभावी प्रयोग करना सिखाना हो जाएगा, जीवन उपयोगी भाषा ज्ञान प्रदान करना हो जाएगा, फिर रचनात्मक स्वतंत्र चिंतन और अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिक्षण में उद्देश्य की भूमिका क्या होगी, शिक्षण में उद्देश्य की योजना बनाने में सहायक होगा, फिर उद्देश्य शिक्षण विधियों के चयन में मार्गदर्शन करते हैं, फिर उसके बाद हो जाएगा उद्देश्य शिक्षण सामग्री के चयन में सहायक होते हैं, फिर अगला हो जाएगा उद्देश्य मूल्यांकन की प्रक्रिया को क्या करते हैं, स्पष्ट बनाते हैं। फिर उसके बाद इसमें क्या है, सही उद्देश्य बराबर क्या हो जाएगा, सही शिक्षण हो जाएगा, सही शिक्षण बराबर क्या हो जाएगा, सफल अधिगम हो जाएगा, और सफल अधिगम बराबर सर्वांगीण क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका सारांश क्या दिया गया, सारांश इसका दिया गया है हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य विद्यार्थियों में भाषा कौशल, भाषा ज्ञान, कौशल, रुचि, अभिव्यक्ति, साहित्य प्रेम तथा नैतिक एवं साहित्यिक मूल्यों का क्या करना है, विकास करना है। ये हो गया आपका क्या हो गया, यहाँ पर जो ये आपका सेकंड टॉपिक है हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य वाला, ये सेकंड टॉपिक यहाँ से आपको क्या होता है, समाप्त होता है, और ये क्लास यहीं पर समाप्त हो जाएगी। और इसी के साथ देखो यहाँ पर छोटी छोटी क्लास इस वजह से है क्योंकि पढ़ने में समझने में आपको आसानी रहे, तो ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।